पार्ट वन में आप सबने देखा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जैसे एटीएम क्या है, आईटीएम क्या है, ओटीएम क्या है, किस किस टाइप की कॉल रहती है। तो ऑप्शन में अगर हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, चाहे स्टॉक्स में कर रहे हो, चाहे इंडेक्स में कर रहे हो, हमको क्या क्या चीजें साइड बाय साइड ध्यान में रखनी होती हैं, जिनके साथ साथ में हम ऑप्शन की ट्रेडिंग करें। जैसे अगर मैं बात करूं, निफ्टी में ऑप्शन की ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो है क्या, कि आपको ऑप्शन डाटा देखना पड़ता है। ऑप्शन डाटा क्या चीज़ है? ये इस तरीके से आप एनएसई की साइट पे जाएँगे और मार्केट डेटा में जाने के बाद डेरिवेटिव मार्केट में अगर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन करके आएगा और ऑप्शन चेन पे आप क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ से आपको एक पूरा डेटा मिल जाता है। अब ये डेटा क्या-क्या बताता है, वो मैं आपको इसमें बताता हूँ कि क्या-क्या वो डेटा बताता है। जैसे अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप निफ्टी का खोल लीजिए। फिर निफ्टी में कर रहे हैं, तो फिर निफ्टी का खोल लीजिए। बैंक निफ्टी में कर रहे हैं, बैंक निफ्टी का खोल लीजिए, मिड कैप निफ्टी में कर रहे हैं, मिड कैप निफ्टी का खोल लीजिए। अगर आप इसके अलावा किसी स्टॉक्स वगैरह में कर रहे हैं, तो आप पर्टिकुलरली स्टॉक में भी डेटा देख सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन डेटा है क्या? कहना क्या चाहता है? तो हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं ना, हम लोग हैं ऑप्शन के बायर। हम लोग हैं ऑप्शन के बायर, क्योंकि हम लोग खरीदते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोग अगर खरीदते हैं, तो कोई बेच भी रहा होगा ना, तभी तो हम खरीदते हैं। कोई बेच रहा होगा तो हम खरीदते हैं। तो हमारा व्यू खरीदने का क्या होता है, कल के जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा होगा, तो हम कॉल लेते हैं। तो हम कॉल लेते हैं। हम अगर कॉल ले रहे हैं, इसका मतलब कोई कॉल बेच रहा होगा। कोई कॉल बेच रहा होगा तभी तो हम कॉल खरीद रहे हैं। अगर हम पुट खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब कोई पुट बेच रहा होगा तभी हम पुट बेच रहे हैं। तो ऑप्शन डेटा पे हमको ये आइडेंटिफ़ाई करना होता है, या फिर ये हमें पता लगता है ऑप्शन के डेटा पे, कि हम कौन-सा स्ट्राइक प्राइस खरीदें या कौन-सा ना खरीदें, कौन-सा सही रहेगा। इसके लिए हमको ये ऑप्शन का डेटा खोलना होता है। जैसे कि अभी अगर मैं निफ्टी का चार्ट दिखाऊँ आपको, तो मार्केट चल रहा है 20,159 के आसपास बंद हुआ है। तो इसके ऊपर का 50 पॉइंट स्ट्राइक प्राइस जो भी होगा, वो क्या होगा? 20,200, और उसके नीचे क्या होगा? 20,150। तो हम देखेंगे 20,200। अब आप देखो 20,200। अब 20,000 कहाँ गया भाई? ये क्या? एक सेकंड रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ भाई। तो 20,200 अगर हम ध्यान से देखें, तो आप 20,200 पे आपको क्या-क्या टर्म देखनी होती है? आपको देखना होता है सिर्फ ओआई। ओआई, ये है ओपन इंटरेस्ट। ओआई, यहाँ पे ओआई, कितना ओपन इंटरेस्ट है? कितने कितने ऐसे ओपन इंटरेस्ट हैं जो मार्केट में ओपन है, अवेलेबल है? यानी कितना डेटा ऐसा है जो यहाँ पे बैठा हुआ है? तो हम तो हैं बायर, हम तो हैं बायर, लेकिन हम डेटा कैसा देखते हैं? हम डेटा देखते हैं सेलर्स का। कि सेलर्स कहाँ बैठे हुए हैं। क्योंकि हम जहाँ पे खरीदारी करेंगे, कितना फ़ायदा हमें हो सकता है या कितना नहीं। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई। तो इसीलिए फिर से सुनिएगा, मैं जो बातें अब ध्यान से बोलने वाला हूँ। जहाँ भी मार्केट चल रहा होगा, जहाँ भी मार्केट चल रहा होगा, हम हमेशा उसके नीचे के स्ट्राइक प्राइस का कॉल खरीदते हैं। लेकिन वो कॉल तभी खरीदेंगे, जैसे कि अभी मार्केट चल रहा है 20,169। तो उसके नीचे के प्राइस की अगर हम कॉल खरीदते हैं, तो वो कहलाएगी इन द मनी 150। तो हम चेक ये करेंगे इसके साथ में, क्या चेक करेंगे? कि 20,150 पे ओआई जो है कॉल साइड का ओआई कम होना चाहिए और पुट साइड का ओआई ज़्यादा होना चाहिए। तो क्या 20,150 पे 20,150 पे ओआई आप देखोगे तो 67,000 के आसपास दिखाई दे रहा है। पुट साइड का, ये पुट साइड का दिख रहा है, और 20,150 पे जो ओआई दिख रहा है वो 34,000 दिख रहा है। मतलब 20,150 पे पुट ज़्यादा है, हम 20,150 ले सकते हैं, मार्केट बुलिश है। लेकिन अगर हम बात करें क्या मैं 20,200 खरीद लूँ, तो आपको दिखाई देगा कि 20,200 पे केवल 91,994 ही ओआई है, जबकि कॉल वाले 20,000 पे 1,31,727 है। मतलब बहुत ज़्यादा कॉल लोगों ने बेच रखी है। मतलब जितने ज़्यादा डाटा यहाँ पर होगा, उससे ये पता लगता है कि मार्केट इस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर नहीं जा रहा है, इसके नीचे ही रहेगा। कॉल वालों ने यहाँ पर इस स्ट्राइक प्राइस पे इतना डाटा बेच रखा है।
यानी कि ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अभी अगर आप मार्केट जो चल रहा है 20,200 20,150 के बीच में, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि 20,100 की अगर मैं बात करूँ तो 1,39,000 पुट राइटर हैं और 52,000 ये है, मतलब दुगना है। इसका मतलब मार्केट 20,100 और 20,200 के बाद 20,000 250 भी देखेंगे तो 250 भी ठीक है। 20,300 पे बहुत कम है। मतलब 1 लाख और 20,000 का डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस। तो मार्केट जो अभी है वो 20,100 से 20,300 की रेंज में बना रहेगा। मंडे को कल मार्केट खुलेगा तो मार्केट में एक रेजिस्टेंस है 20,100 और 20,300। तो अभी के हफ्ते के लिए या अभी कल के लिए मैं बात करूं, कल मार्केट खुलेगा मंडे को, तो मार्केट 20,100 से 20,300 की रेंज में ही काम करेगा, क्योंकि 300 पे पहुंचेगा तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कॉल राइटर बैठे हैं जो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। और अगर बात करूं 20,100 की, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं जो कि मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। हम लोगों को बोला जाता है ऑप्शन बायर, और जो लोग सेल करते हैं उन्हें बोला जाता है राइटर्स, ऑप्शन राइटर्स। ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि राइटर्स ने बहुत ज्यादा पुट राइट कर रखी है, अगर पुट राइटर्स राइट कर रहे हैं इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। राइटर्स, बायर कहूंगा तो मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन राइटर बोलूंगा तो ऊपर जाएगा। ऐसा ही सेम कॉल के लिए बोलूंगा, हम लोग कॉल खरीदते हैं, बायर हैं हम, मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं राइटर्स राइट करेंगे कॉल को, बेचेंगे कॉल को, तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। ये बात आपको समझनी होगी। पहला पॉइंट आपने समझ लिया ओआई। सेकंड पॉइंट है चेंज इन ओआई। चेंज इन ओआई क्या है, ये आप हर 15-15 5-5 मिनट में जब चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चेंज क्या हो रहा है ओपन इंटरेस्ट में। क्या कॉल वाले मार्केट से भाग रहे हैं या पुट वाले भाग रहे हैं? भाग रहे हैं का सेंस ये है कि वो अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं। तो क्या चेंजेस आ रहे हैं वो यहाँ पर दिखेगा। इसका इतना यूज नहीं है। वॉल्यूम कितना आ रहा है, ये आईवी जो लिख के आ रहा है ना, ये फोर्थ नहीं है। ये आईवी क्या चीज है, ये बताता है कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कितनी है मार्केट में। जैसे कि आप पहचानना चाहो तो आप ये देख सकते हो, 20,200 से 1 2 3 4 स्ट्राइक प्राइस उठाओ और इनको पकड़ कर जोड़ लो। लगभग लगभग कैसा निकल के आएगा अगर आप जोड़ोगे अभी, तो देखो 20,200 के ऊपर अगर जो जो निकल के आ रहा है, क्या क्या आईवी निकल के आ रहा है। आईवी अगर आप देखो यहाँ पर आ, तो निकल के आ रहा है इसके ऊपर का। अभी कॉल की अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ओटीएम अगर देखोगे, कॉल का ओटीएम देखोगे, कॉल अगर आप खरीदोगे तो नीचे की खरीदोगे। तो कॉल जो आप आओगे ओटीएम में जाओ, अच्छा ओटीएम में जाके देखेंगे तो 20,200 पे अगर मार्केट चल रहा है तो उसके लिए ओटीएम क्या होगा, कॉल के साथ अगर हम लोग कॉल खरीदते हैं तो ओटीएम होगा उसके ऊपर का प्राइस। कल जो मैंने दिखाया था ध्यान से देखो, उसमें लिखा होगा कॉल खरीद रहे हैं अगर हम, तो जो मार्केट चल रहा है उसके ऊपर का प्राइस जो है वो ओटीएम कहलाता है। तो ओटीएम की 4 वैल्यू उठा लेते हैं हम, 1 2 3 4। तो 4 वैल्यू अगर हम उठा के उन्हें जोड़े, 7.31 प्लस 7.39 प्लस 7.40 प्लस 7.55 प्लस 7.55 निकल के आया लगभग लगभग 29.65। मतलब 29.65 जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है हमारा कॉल साइड। और अगर हम पुट में देखें अगर, तो पुट में अगर हम जाएं और उसका देखें तो क्या निकल के आएगा, वहां 29.65 है और यहाँ उल्टा जाके देखें तो 8.68 प्लस 8.96 प्लस 8.68 प्लस 8.96 प्लस 9.09 9.09 प्लस 9.37। मतलब यहाँ आ रहा था जो कॉल राइटर है उनकी जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है वो 29 के आसपास आ रही थी, और पुट की जो वोलेटिलिटी आ रही है वो आ रही है 37। मतलब पुट राइटर ज्यादा हावी हैं, इसका मतलब मार्केट में राइटर अगर हावी है इसका मतलब पुट राइटर हावी है, इसका मतलब मार्केट बुलिश है। मार्केट बुलिश है, मार्केट बुलिश है मतलब मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है। और अगर ये वोलेटिलिटी ज्यादा होती तो मतलब मार्केट गिरने के आदेश ज्यादा होते। ठीक है। तो इस तरीके से आप ये डेटा देखते हो, इसे ओआई डेटा देखते हैं। अब आप लोग कहोगे सर यार ना हम ये सब नहीं देख पाएंगे, हमें दिक्कत होगी, हम अभी नए हैं एकदम। तो एक वेबसाइट है आप उसको लिख सकते हो,
उसका नाम है ओपन इंटरेस्ट, या साइट का नाम है opestra.define.h.com। इस पे जाओ और जाके ऐसे लॉगिन करना। लॉगिन करने के लिए आप अपनी गूगल आईडी डालना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा ये यहाँ पर, और यहाँ पे जाके ओपन इंटरेस्ट खोल लेना। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर मिल लिख के आ जाएगा कि अभी जो वैल्यू चल रही है ना वो क्या चल रही है और कितना कितना डेटा कहाँ कहाँ बैठा है। तो आपको सिर्फ एक ही चीज चेक करनी होती है, वो है पीसीआर। अगर पीसीआर, सुनो अब ये मैं थोड़ा सा आपको पढ़ा देता हूँ किस पे, चार्ट पे। चार्ट पे कैसे चीजें आपको समझनी होंगी कि आपको पीसीआर क्या चीज है। पीसीआर का क्या मतलब है? पीसीआर का मतलब है पुट कॉल रेशियो। अब पुट कॉल रेशियो का मतलब क्या है कि अगर ये वैल्यू एक से ज्यादा है, मतलब एक से ज्यादा है, इसका मतलब अगर एक कम है और इसकी वैल्यू 1.25 तक है, अगर 1.25 तक है, या मार्केट एक से ज्यादा है, पुट कॉल रेशियो मतलब पीसीआर की वैल्यू 1 से ज्यादा और 1.25 तक है, तो मतलब क्या है इसका कि मार्केट जो है ना वो बुलिश है। मार्केट बुलिश है। अगर मार्केट में पीसीआर की वैल्यू 1 है, इक्वल टू 1 के आसपास ही है, तो मार्केट जो है ना वो साइडवेज है। मार्केट साइडवेज है। अगर पीसीआर में वैल्यू जो है वो 0.80 के नीचे है, मतलब 0.80 के नीचे है और एक बड़ा है, इसका मतलब क्या है, मार्केट जो है वो बियरिश है। ठीक है, ये आपको पीसीआर से पता लग जाएगा बिल्कुल डायरेक्टली। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं पुट लूं कि कॉल में बैठूं, तो आप अगर ये देख लोगे कि पीसीआर की वैल्यू एक से ज्यादा है, 1.30 है, 1.25 है, तो मतलब मार्केट बुलिश है। मार्केट साइडवेज है, एक के आसपास है और 80 के नहीं चली गई है, तो मार्केट बियरिश है। एक बात तो ये हो गई। लेकिन अगर ये बात आ जाए कि पीसीआर की वैल्यू 1.6 या 1.50 के ऊपर चली जाए, या मार्केट की वैल्यू पीसीआर की वैल्यू 1.60 चली जाए, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में एक्सट्रीम पुट राइटर आ चुके हैं। अब यहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो मतलब अब यहाँ पर आप कॉल ना खरीदें, क्योंकि हो सकता है मार्केट थोड़ी देर के लिए गिरे, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, पीसीआर की वैल्यू गिर के 1.2023 तक या 10 तक आएगी, तो थोड़ी सी प्रॉफिट, तो आप यहाँ पर पुट को या कॉल को सॉरी ना खरीदें। ऐसे ही अगर नीचे की वैल्यू 0.60 या 0.50 से 0.60 के आसपास आ जाए, तो है तो बियरिश, लेकिन यहां से क्या हो सकता है, एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। शॉर्ट कवरिंग का मतलब, ये टर्मिनोलॉजी सब बताऊंगा मैं एक और क्लास में अभी। शॉर्ट कवरिंग आ सकती शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो यहाँ पर पुट ना लें, कॉल लें। तो यहाँ पर पुट ना लें, कॉल लें आप। ठीक है, मार्केट में आप अपने डिमांड एंड सप्लाई जोन बना लेंगे, उसके बाद ये एक पुट कॉल रेशियो बन जाता है कि कहाँ मार्केट बुलिश है, कहाँ मार्केट बियरिश है। हम कैसे पता करें? डायरेक्ट। तो आप पुट कॉल रेशियो से डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है। आपको दिमाग लगाने नहीं, खुद बता देगा। क्योंकि हम लोग तो थोड़ा थोड़ा मनी से मतलब काम करेंगे। ऑप्शन बायर 4, 5, 10 हजार रुपए से काम करता है, 20 हजार 25 हजार से, जो छोटे छोटे लोग नए नए मार्केट में आते हैं। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग से ही अगर सेलर बनना है ना, तो मिनिमम अमाउंट भी आपको 1.5-2 लाख रुपए लेके बैठना पड़ेगा। तो जो इंसान 1.5-2 लाख रुपए से शुरुआत कर रहा है ना, वो ऐसे ही तो नहीं कर रहा होगा हवाबाजी में, थोड़ा बहुत तो वही पड़ा होगा। तो थोड़ा बहुत वो पढ़ रहा होगा, तो वो भी देख के ही ट्रेड करेगा। तो जो 1.5-2 लाख लगा रहा है, सोचो वो कितनी पढ़ाई कर रहा होगा, और आप कितनी कर रहे हो आपको पता ही है। ठीक है, तो अगर आपको इतने रुपए कमाने हैं, तो आपको ये सारा डेटा देखना पड़ेगा एक बार, और जब आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे होगे। ठीक है, इसी तरीके से आप ऑप्शन में जो डेटा है ना, वो आप स्टॉक्स में भी दे सकते हो कि अगर आप स्टॉक में काम कर रहे हो, तो आप देखो कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। अगर स्टॉक्स के अंदर कोई स्टॉक ऐसा है कि वो बुलिश है और उसका पीसीआर एक से ऊपर निकलता चला जा रहा है, तो आप स्टॉक में भी उसी स्ट्राइक प्राइस का कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई प्रीमियम खरीद सकते हो और उसे लेके बैठ सकते हो, जब तक अगला रेजिस्टेंस ना आ जाए, या फिर पीसीआर की वैल्यू 1.5 के आसपास ना पहुंच जाए। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। आपने क्या क्या देखा कि ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, सॉरी,
ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए क्या-क्या देखना पड़ेगा, कॉल कितनी खरीदनी है, पुट क्या खरीदना है, क्या स्ट्राइक प्राइस होता है और पीसीआर आपको साथ-साथ में देख चेक चेक करते हुए चलना है। अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न आ रहा है, मान लीजिए मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया 20,200 का। अब आपको चेक करना है क्या 20,200 पे मार्केट में जो वॉल्यूम है ओआई का, क्या वो पुट राइटर का ज़्यादा है? अगर वो ज़्यादा है, तब तो आप कॉल में बैठ जाओ कि हाँ भाई बुलिश है, डेटा भी और चार्ट में भी ब्रेकआउट आ गया है, तो हम बैठ सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि डेटा जो बैठा हुआ है, कॉल राइटर का ज़्यादा है, लेकिन मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है और 5-10 मिनट सस्टेन करता है अगर और डेटा भग रहा है कॉल राइटर कम हो रहे हैं, इसका मतलब अब धीरे-धीरे पुट बढ़ रही है, अब मार्केट चढ़ेगा। लेकिन आपको दिख रहा है कि नहीं, तो उल्टा हो रहा है, पुट राइटर धीरे-धीरे भाग रहे हैं, ब्रेकआउट दिख रहा है चार्ट पे, कॉल राइटर चढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट में ये ब्रेकआउट फेक है, आपको धोखा मिलेगा और ये नीचे गिर जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा चलती मार्केट में। बाकी लाइव ट्रेडिंग में सिखाऊँगा, जब लाइव चल रहेंगे, आप लोग क्लास में बैठे होगे। तो इस तरीके से आप पुट कॉल रेशियो प्लस साथ में सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके जो हैं चार्ट चार्ट है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है? तो ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 चीज़ों का बहुत ख़्याल रखना पड़ेगा आपको, ऑप्शन डेटा का और चार्ट में क्या बन रहा होगा स्ट्राइक प्राइस का। स्ट्राइक प्राइस मैंने आपको कल बता ही दिए थे कौन सेलेक्ट करने हैं, ठीक है? इस तरीके से अगर आप काम करते हैं, तो आप बहुत अच्छी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तीसरे पार्ट में मैं ये बताऊँगा कि एक्सपायरी के दिन क्या ट्रेड करना होता है, ओटीएम कब लेनी चाहिए, कब नहीं लेनी चाहिए और कब कौन-सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, बाकी थर्ड पार्ट में देखेंगे।